नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी। हमारी भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम कुंडली मिलान यानी मैच मेकिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे और देख रहे, जिसमें से आपने मंगल दोष के ऊपर, वर्ण, वश्य और तारा के ऊपर, और योनि, गण और राशि मैत्री के ऊपर के वीडियो देखे होंगे। अब मैं उसके आगे के दो विभाग, सातवां विभाग जिसको हम भकुट या तो नक्षत्र मेल बोलते हैं, जिसमें देखा जाता है कि किस व्यक्ति की राशि दूसरे व्यक्ति से कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, भाग्य की, लाभ की। और आठवां विभाग है नाड़ी दोष। नाड़ी दोष के ऊपर मुझे काफ़ी कुछ बताना है जो आज तक शायद किसी ने नहीं बताया हो, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। और हमारी भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय में और भी बहुत सारे वीडियो है, 100 से ज़्यादा, ज्योतिष शास्त्र पे, वास्तुशास्त्र पे, रेकी पे, लाल किताब पे, रुद्राक्ष पे, नवग्रहों के रत्नों पे, मुहूर्त शास्त्र पे। उसको आप देखिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9324552324। तो चलते हैं सातवां विभाग, जिसके 7 गुण माने गए हैं। आपको पहले बताया था कि टोटल 36 गुण अलग अलग होते हैं, उसमें से अलग अलग जो विभाग होते हैं उसको अलग अलग गुण दिए गए हैं। तो 7वें विभाग को 7 गुण मिलते हैं, जिसको हम भकुट मेल या नक्षत्र मेल, या एक दूसरे की राशि से दूसरे नक्षत्र कितने दूर है उसका मेल बोलते हैं। तो इसके अंदर एक तो होता है नवपंचम, जिसको बोलते हैं वर की राशि से कन्या की राशि नवमी यानी भाग्य की होनी, और कन्या की राशि से वर की राशि 5वीं होनी। दूसरा होता है द्विद्वार्षक, यानी वर की राशि से कन्या की राशि 12वीं और कन्या की राशि से वर की राशि 2री। तीसरा होता है षडाष्टक, जिसको बोलते हैं वर की राशि से कन्या की राशि 6ठी और कन्या की राशि से वर की राशि 8वीं। चौथा होता है चतुर्थ दशम, यानी कि वर की राशि से कन्या की राशि 10वीं और कन्या की राशि से वर की राशि 4थी। और आखिरी होता है समसप्तक, यानी कि वर की राशि से कन्या की राशि 7वीं सामने वाली और कन्या की राशि से वर की राशि भी 7वीं। तो इसमें कुछ शुभ है, कुछ मध्य है और कुछ अशुभ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो खास करके शुभ नवपंचम है उसमें मेष और सिंह का, वृषभ और कन्या का, मिथुन और तुला का, सिंह और धनु का, तुला और कुंभ का, वृश्चिक और मीन का, धनु और मेष का, और मकर और वृषभ का जो नवपंचम योग है ये बहुत ही शुभ माना गया है। इसी तरह से मीन मेष, वृषभ मिथुन, कर्क सिंह, कन्या तुला, वृश्चिक धनु, मकर कुंभ और सिंह कन्या का जो द्विदार्शक योग है बिया बारू, ये काफ़ी शुभ माना गया है। लेकिन मेष वृषभ, मिथुन कर्क, कन्या, माफ़ कीजिएगा, तुला वृश्चिक, मकर कुंभ, माफ़ कीजिएगा, धनु मकर और कुंभ मीन का जो द्विद्वार्षक है ये अशुभ माना गया है। अब बात करेंगे षडाष्टक की। तो इसके अंदर 2 है। वैसे तो षडाष्टक अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसमें भी एक प्रीति षडाष्टक होता है, जिसमें खास करके मेष और वृश्चिक, क्योंकि दोनों का मालिक मंगल है, वृषभ और तुला, उसमें भी दोनों का मालिक शुक्र है, मिथुन और मकर, कर्क और धनु, सिंह और मीन,
और कन्या कुंभ का जो षडाष्टक है वो भी एक बार अच्छा माना गया है, प्रीति षडाष्टक माना गया है। बाकी के गुण मिलते हैं अच्छे से, तो इसको भी चलाया जा सकता है। लेकिन मेष कन्या, वृषभ धनु, मिथुन वृश्चिक, कर्क कुंभ, सिंह मकर और तुला मीन का जो षडाष्टक योग है ये अशुभ माना गया है, जिसको नहीं चलाया जा सकता है। अगर दशम और चतुर्थ की बात करें तो मेष कर्क, वृषभ सिंह, कर्क तुला, कन्या धनु, वृश्चिक कुंभ और मिथुन मीन का जो सम है दशम चतुर्थ, ये अशुभ माना गया है। इसके अलावा कर्क और मकर का समसप्तक और सिंह कुंभ का समसप्तक भी अशुभ माना गया है। तो इसमें जो अशुभ है उसे त्याग किया जाता है और जो शुभ है उसको लिया जाता है। शुभ में भी जो खास करके मित्र नक्षत्र, मित्र राशि, मित्र भकुट है तो 7 में से 7 या 6 मार्क्स तक मिलते हैं। अगर समता वाला भकुट है तो 4 से लेके 5 मार्क मिलते हैं। और शत्रु राशि, शत्रु मेल है तो 1 या 0 मार्क दिया जाता है। यहाँ राशि के मेल के साथ लग्नाधिपति का मेल भी आपको देखना ज़रूरी है। खास करके एक दूसरे के साथ जो लेन देन है और सहकार है ये देखने के लिए ये भकुट का मेल देखा जाता है। अब हम आखिरी विभाग नाड़ी दोष के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे मंगल दोष का बड़ा भय है वैसा ही लोगों को नाड़ी दोष का भी बहुत भय है। कुछ लोग बोलते हैं एक नाड़ी सदा ब्रह्मचारी, यानी नाड़ी दोष होंगे तो संतान सुख, शादी जीवन का सुख कम मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक नाड़ी के ऊपर पूरा मैच मेकिंग नहीं होता है। हालांकि नाड़ी के 8 गुण हैं तो इसकी इतनी ही अगत्यता भी है, ये पक्की बात है। तो 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती है, जिसमें आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी के नाम से ये जाना जाता है और 8 गुण इसके होते हैं। तो खास करके अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, मूल, शततारा, पूर्व भाद्रपद, ज्येष्ठा, ये 9 नक्षत्र की जोड़ी है। ये आद्य नाड़ी के नक्षत्र माने जाते हैं। भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तर भाद्रपद, ये 9 नक्षत्र को मध्य नाड़ी दी गई है। और बाकी बचे कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और रेवती नक्षत्रों को अंत्य नाड़ी माना जाता है। अगर दोनों की, वर की और कन्या की एक ही नाड़ी है तो उसे दोषित माना जाता है और बाकी के गुण भी कम मिलते हैं। कुंडली दोनों की नवमांश, सप्तमांश और लग्न कुंडली का बल भी कम पड़ रहा है, तो नाड़ी दोष को खास ध्यान में लेते हुए उसका त्याग करना चाहिए। नाड़ी दोष विशेष करके संतान सुख, व्यक्ति की प्रकृति देखने में उपयोगी है। तो आपको सप्तमेश, पंचमेश और सप्तमांश कुंडली भी देखनी ज़रूरी होती है। अब मैं यहाँ आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है कि नाड़ी एक होते हुए भी अगर शादी करनी है तो कर सकते हैं। ऐसा भी हमारे ऋषि मुनियों का एक विशेष संशोधन है। यहाँ पे
जो नक्षत्र हम लेते हैं वो नक्षत्र, कुछ कुछ नक्षत्र तो चतुष्पाद नक्षत्र है। उसका मतलब है कि वो नक्षत्रों के चारों चरण एक ही राशि में आते हैं, जैसे कि अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शततारका नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद और रेवती, इतने नक्षत्रों के चारों चरण एक ही राशि में आते हैं। कुछ नक्षत्र त्रिपाद नक्षत्र होते हैं, जैसे कि कृतिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और पूर्वभाद। ये नक्षत्रों के 3 चरण ही एक राशि के अंदर जाते हैं और बाकी बचे हुए मृगशीर्ष, चित्रा और धनिष्ठा ये द्विपाद नक्षत्र बोले जाते हैं, जिनके 2-2 चरण ही एक राशि में होते हैं। तो जिस प्रकार का नक्षत्र होता है उस प्रकार के नाड़ी चक्र का उपयोग करके देखा जाता है कि अगर वो कोष्टक के अनुसार एक नाड़ी होते हुए भी अगर दोनों नक्षत्र अलग चक्र में आते हैं तो नाड़ी दोष काफ़ी हल्का बन जाता है और नाड़ी दोष का भंग होता है। ये सुविधा हमें गर्ग संहिता के अनुसार, गर्ग संहिता ग्रंथ में से मिलती है, जिसका उपयोग करके हम और थोड़े गहराई में जाकर नाड़ी दोष कितना गहरा है ये समझ सकते हैं। जैसे कि अगर कन्या का नक्षत्र चतुष्पाद नक्षत्र में है तो एक त्रिपर्व नाड़ी चक्र का उपयोग करना है और उसके अनुसार देखना है कि वर और कन्या का नक्षत्र एक ही कोष्टक में, एक ही खाने में आता है या अलग अलग खाने में। अगर एक ही खाने में आता है वो नाड़ी दोष पूरा माना जाएगा, और अगर अलग अलग कोष्टक में होता है तो वो नाड़ी दोष हल्का या तो नहीं के बराबर माना जाएगा। यहाँ आपको 9 नक्षत्र के 3 विभाग रखने हैं। पहले कोष्टक में अश्विनी, दूसरे में भरणी, तीसरे में कृतिका, तीसरे में ही उसके नीचे रोहिणी, चौथे में यानी बीच वाले में मृगशीर्ष और 5वें यानी पहले कोष्टक में आर्द्रा। आर्द्रा के नीचे फिर पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, आश्ले का नीचे फिर मघा, पुफा, उफा। इस तरह से रेवती तक के आपको 3 कोष्टक बनाने हैं और 3 कोष्टक में फिर आपको देखना है कि वर का नक्षत्र और कन्या का नक्षत्र एक नाड़ी होते हुए भी अगर एक ही कोष्टक में आता है तो वो नाड़ी दोष भारी माना जाएगा, और वो ही अगर अलग अलग कोष्टक में है तो हल्का माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर कन्या का पुष्य नक्षत्र है और वर का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, तो ये एक ही कोष्टक के हिसाब से जैसे है तो ये दोषित माना जाता है, और अलग कोष्टक में आते हैं तो ये आंशिक माना जाता है। इसी तरह से अगर कन्या का नक्षत्र त्रिपाद नक्षत्र है, मतलब कन्या किसी भी नक्षत्र के 3 चरण एक ही राशि में जाते हैं उसको त्रिपाद नक्षत्र बोला जाता है, मैंने आपको पहले बताया। तो ये चतुपर्व नाड़ी का उपयोग किया जाता है, और यहाँ आपको 27 की जगह 28 नक्षत्र यानी अभिजित नक्षत्र को भी साथ में लेना है। इस नक्षत्र के कोष्टक को बनाने की शुरुआत कृतिका नक्षत्र से करनी होती है। तो कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, उसके नीचे पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, मघा के नीचे पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, और चित्रा के नक्षत्र स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा के नीचे एक बार मूल, दूसरे खाने में पूर्वाषाढ़ा, तीसरे में उत्तराषाढ़ा और चौथे में अभिजीत, और अभिजीत के नीचे चौथे खाने में श्रवण, तीसरे में धनिष्ठा, दूसरे में शततारा, पहले में पूर्व भाद्रपद, और पूर्व भाद्रपद के नीचे पहले खाने में उत्तर भाद्रपद, दूसरे में रेवती, तीसरे में अश्विनी और चौथे में भरणी। इस तरह से 4 कोष्टक बनाकर आपको चेक करना है कि वर का नक्षत्र और कन्या का नक्षत्र कहाँ समावेश प्राप्त करता है। अगर दोनों एक ही कोष्टक में है तो नाड़ी दोष पूर्ण है, और दोनों का अलग
अलग अलग है तो नाड़ी दोष अपूर्ण है, आंशिक है। इसी तरह से एक और लास्ट कोष्टक बचता है जिसे हम पंच पर्व नाड़ी चक्र बोलते हैं। और यहाँ पे आपको अगर कन्या का नक्षत्र द्विपाद नक्षत्र, यहाँ आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हर एक चक्र का उपयोग करने के लिए कन्या का नक्षत्र ही पहले देखा जाता है कि कन्या का नक्षत्र चतुष्पाद है या त्रिपाद है या द्विपद है। तो यहाँ पे लास्ट चक्र है, अगर कन्या का नक्षत्र द्विपाद है तो इस पंच पर्व नाड़ी चक्र का आपको उपयोग करना है। और यहाँ आपको 5 कोष्टक बनाने हैं। सबसे पहले मृगशीर्ष नक्षत्र शुरुआत करते हुए मृगशीर्ष, दूसरे में आर्द्रा, तीसरे में पुनर्वसु, चौथे में पुष्य, पांचवें में आश्लेषा। आश्लेषा के नीचे का खाना है वो आपको खाली रखना है। और वापस लेफ्ट से आते हुए चौथे में मघा, पांचवें में पूफा, छठे में उफा और सातवें में हस्त नक्षत्र आपको रखना, यानी पहला खाने में हस्त नक्षत्र आ जाएगा। हस्त नक्षत्र के नीचे पहले कोष्टक में चित्रा, दूसरे में स्वाति, तीसरे में विशाखा, चौथे में अनुराधा और पांचवें में ज्येष्ठा। इसके बाद ज्येष्ठा के नीचे का कोष्टक आपको फिर खाली रखना है। और उसके बाद में चौथे में मूल, तीसरे में पूषा, दूसरे में उषा और पहले में श्रवण। श्रवण के नीचे पहले कोष्टक में तनिष्ठा, दूसरे में शतारा, तीसरे में पूर्व भाद्रपद, चौथे में उत्तर भाद्रपद, पांचवें में रेवती। और रेवती के नीचे फिर एक बार आपको कोष्टक खाली छोड़ना है, यानी पांचवें कोष्टक में आपको 3 बार एक एक कोष्टक खाली छोड़ना पड़ेगा, अश्विनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी। तो इस तरह से ये 5 कोष्टक में फिर आपको चेक करना है कि कन्या का नक्षत्र और वर का नक्षत्र अगर एक ही कोष्टक में आता है तो ये पूर्ण नाड़ी दोष माना जाएगा। और अगर अलग अलग कोष्टक में है तो सिर्फ नाड़ी दोष के कारण मैच मेकिंग अटकाना नहीं है। आपको इस नाड़ी दोष के अलावा कुंडली के राशि मेल, लग्नेश का मेल, 20 से ज़्यादा गुण, संतान स्थान, शादी जीवन का स्थान, कुंडली का बल, नवमांश कुंडली और सप्तमांश कुंडली भी देखकर आपको आगे बढ़ना है। इसके अलावा व्यक्ति की उम्र, उसका समाज, आज के समय के पवन को देखते हुए हमें जवाब देना है कि नाड़ी दोष के कारण ही, सिर्फ वहम के कारण ही इस चीज़ को हमें अटकाना नहीं है। कुछ और छोटी सी बातें हैं कि राशि एक होते हुए, नाड़ी एक होते हुए भी अलग अलग नक्षत्र अगर है वर और कन्या के तो नाड़ी दोष और थोड़ा सा हल्का बन जाता है। जैसे कि मिथुन राशि में आद्य नाड़ी तो है, लेकिन वर और कन्या का नक्षत्र अगर आर्द्रा और पुनर्वसु अलग अलग है तो ये नाड़ी दोष हल्का माना जाता है। इसी तरह से कन्या राशि में भी आद्य नाड़ी है, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र अलग अलग है दोनों के, तो ये नाड़ी दोष हल्का बनेगा। इसी तरह से कुंभ राशि में भी शततारा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आद्य नाड़ी होते हुए भी नक्षत्र दोष अलग पड़ता है, तो ये हल्की नाड़ी दोष बनती है। इसके अलावा वृषभ राशि में अंत्य नाड़ी है जो कृतिका और रोहिणी नक्षत्र की बनती है, लेकिन दोनों का अगर नक्षत्र अलग है तो ये नाड़ी दोष हल्का बनेगा। तुला में स्वाति और विशाखा और इसी तरह मकर में उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र वर और कन्या के अलग अलग है, तो एक ही राशि होते हुए भी, एक ही नाड़ी होते हुए भी नाड़ी दोष थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, हल्का हो जाता है, आंशिक हो जाता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि अगर नाड़ी दोष है फिर भी लोग शादियां तो करते ही है, तो अगर नाड़ी दोष चूक से आ गया है, ध्यान नहीं रह गया और बाद में पता चलता है, तो शादी से पहले या फिर शादी के बाद में किसी अच्छे वृद्ध ब्राह्मण को सुवर्ण का दान देना चाहिए या फिर दिव्यांग जनों को कुछ अच्छा दान करके उनकी मदद करनी चाहिए, तो ये नाड़ी दोष हल्का हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे अनुभव के आधार पर ये एक
रहस्यमयी संशोधनमयी चीज़ दी है। काफ़ी लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं जानता हूँ, लेकिन उपयोग कितने लोग करते हैं इतनी डिटेल में, ये एक मेन वस्तु हो जाती है। तो इस तरह से नाड़ी दोष को किस तरह से हल्का बनाया जाता है, और अगर शादी करनी है तो किस तरह से नाड़ी दोष को डिटेल में देखा जाता है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, मैच मेकिंग करवाना भी है, कुछ लोग तुरंत फ़ोन कर देते हैं, पंडित जी मेरी लड़की का शादी नहीं हो रहा है, मैच मेकिंग कर। तो इस तरह से नहीं होता है, आगे से समय लेके और अपॉइंटमेंट लेके सब पूरी डिटेल देके ही काम होता है। तो अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9324552324। एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी, भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय, चैनल, मुंबई। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे भेजिए। माता रानी आपका कल्याण करे।